वेलकमिंग यू ऑल वंस अगेन डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग योना के पुस्तक अध्ययन कर रहे थे। वी हैड बीन स्टडिंग फ्रॉम द बुक ऑफ जोना। सो हम चैप्टर 3 में अभी आ पहुँचे हैं। तो आइए हम अपने बाइबलों को चैप्टर 3 में लाते हैं। जोना चैप्टर 3। लेट अस टर्न आवर बाइबल्स टू जोना चैप्टर 3। मैं इन पदों को आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनेवे को गया। निनेवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनेवे उलट दिया जाएगा। तब निनेवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निनेवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनेवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। यह परमेश्वर का वचन है जिसे हम योना की पुस्तक में देख पाते हैं। चैप्टर 3 अध्याय 3 में यहाँ पे हम मुख्य रूप से निनेवे जिसको बड़ा और महान नगर कहा गया है, तो निनेवे में का सच्चा हृदय परिवर्तन, निनेवे में निवास करने वाले लोगों का जीवन में सच्चा हृदय परिवर्तन को हम देख पाते हैं, जिस दृश्य को आज हम पढ़े हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पे निनेवे में जब हृदय परिवर्तन का सच्चाई घट रहा होता है, यहाँ पे हम इस संपूर्ण जो घटना घट रहा है जिसे बाइबल हमारे सामने पेश करते हैं, उसे हम सामान्य तौर पर 4 बिंदुओं से समझने का प्रयास करेंगे आज। सिंपल आउटलाइन, 4 पॉइंट आउटलाइन, जिनमें से सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि योना से यहोवा का आदेश का नवीनीकरण होता है। नवीनीकरण मतलब उसे दोबारा से पुनराय लेके आया जाता है। बिकॉज इन चैप्टर 1 वी हैव सीन कि पहले बार यहोवा जब योना को आदेश देता है, देन एट द टाइम योना रिजेक्ट किया, वो स्वीकार नहीं किया, वो त्याग कर वो कहीं और भाग रहा था। बट दिस टाइम द कमीशन ऑफ द लॉर्ड कम्स टू हिम द सेकंड टाइम। वी कैन से कि यहाँ पे यहोवा का आदेश जो है योना के लिए निनेवे में जाने का, उसका नवीनीकरण यहाँ पे हो रहा है। फिर हम यह भी देख पाते कि इस बार योना जो है इस आदेश को स्वीकारते हैं। चैप्टर 1 ही रिजेक्टेड, बट दिस टाइम ही एक्सेप्ट्स। उसके बाद हम देख पाते कि जैसे योना आदेश को स्वीकारते हुए ही गोस टू निनेवे एंड स्टार्ट्स प्रीचिंग द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। हम देख पाते कि निनेवे में जो है, निनेवे के जो लोग हैं, यहोवा के वचन को सुनकर, यहोवा के वचन के द्वारा सारे निनेवे जो है वहाँ पे सच्चा हृदय परिवर्तन घटते हैं। और इसके बुनियाद पर आखिरकार हम यह देख पाते हैं कि गॉड सेव्स निनेवे। परमेश्वर जो है निनेवे में क्षमा प्रदान करता है और जो हानि और जो नाश निनेवे में आना था, यहोवा निनेवे वासियों को उससे बचाते और उससे अधिक वहाँ पे आत्मिक परिवर्तन को भी हम देख पाते हैं। ठीक है, सो दिस आर द 4 सिंपल हेडलाइंस या 4 सिंपल आउटलाइंस। ठीक है, यहोवा का आदेश का नवीनीकरण,
जो योना के लिए था। योना उस आदेश को स्वीकारता है। इस बार निनेवे में हृदय परिवर्तन घटते हैं और यहोवा निनेवे के वासियों का, इस नगर के वासियों का उद्धार करते हैं। सो दिस आर द 4 सिंपल आउटलाइंस जिसके द्वारा हम आज के इस हिस्से को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। योना से यहोवा का जो आदेश का नवीनीकरण है उसे हम योना 3 अध्याय में देख पाते हैं। आप लोग अपने अपने बाइबल में देख पाएंगे इसे। जोना चैप्टर 3 वर्सेस 1 और 2। मैं इन पदों को पढ़ना चाहूंगा। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार, सेकेंड टाइम, योना के पास पहुंचा और वो क्या था? उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जा और जो बात मैं तुझ से कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तो दिस इज द रिन्यूअल, रिकमीशन हो रहा है यहाँ पे यहोवा की ओर से योना के लिए कि वो निनेवे में जाए। अबाउट निनेवे हम लोगों ने पहले अध्याय को जब स्टडी कर रहे थे वी हैड सीन अबाउट निनेवे का जिक्र को हम पहले बार उत्पत्ति में देख पाते। निनेवे वाज रियली इन समय में एक बहुत ही महान नगर हुआ करता था और निनेवे में कैसा माहौल था, किस प्रकार का निनेवे का शेप था, ट्रापेजियम आकार में था, समलप। वी हैव सीन इट in the first chapter when we were studying it together, so we won't go back to it again। लेकिन इतना ही कि ये निनेवे जो है ये वाकई में महान नगर हुआ करता था उन दिनों में। ठीक है, महान नगर हुआ करता था बिकॉज ओवर एंड ओवर अगेन हम निनेवे का महान होने का, महान नगर होने का जिक्र को हम पाते हैं। सो इस निनेवे में जाने के लिए यहोवा किससे कहते हैं? जोना से कहते हैं, इस बड़े नगर में। और निनेवे कितना बड़ा था उसको हम जब आगे पढ़ने लगेंगे उसके आकार को हम समझने लगेंगे। ठीक है, उसके लिए हम आएंगे हमारे दूसरे विषय पर, योना ने यहोवा के आदेश को जब स्वीकार किया। उसके लिए हम 3 और 4 पद को पढ़ते हैं। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनेवे को गया। So this time Jonah accepts and he goes to Nineveh. निनेवे एक बहुत बड़ा नगर था। See, once again it has been repeated कि निनेवे जो है एक बहुत बड़ा नगर था। How big was it? वो 3 दिन की यात्रा था। 3 दिन की यात्रा था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनेवे उलट दिया जाएगा। तो here we see Jonah accepts the commission, the recommission, the renewal commission that has come to him। वो accept करते हैं और यहाँ हमसे कहा गया कि निनेवे जो है वो 3 दिन का यात्रा का था। सो जो विश्वसनीय टिप्पणीकार जो है स्कॉलर्स लोग, थियोलॉजियंस लोग यहाँ इस सारा बातों को जब वो लोग जांचने लगते हैं, स्टडी करने लगते हैं, उन लोग टिप्पणी जब लिखे हैं तो विश्वसनीय टिप्पणीकार ऐसा कहते हैं कि ये 3 दिन की यात्रा जो है वो अबाउट 60 माइल्स, 60 मील का एरिया का ये जो निनेवे का नगर है वो था। तो 1 मील इज इक्वल टू लगभग 1.5 किलोमीटर से अधिक, 1.5 से 1.25 किलोमीटर का, मतलब 1 मील जो है वो लगभग 2 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो 60 मील मतलब ये कम से कम 100 से 110 किलोमीटर के एरिया का यह नगर हुआ करता था। सो इट वाज रियली बिग सिटी। ठीक है, एंड यहाँ पे हमसे कहा गया है कि जोना जो है वो जब इस नगर में प्रवेश करते हैं, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। और जब वो ये 1 दिन की यात्रा पूरा कर रहा है इस सफर के दौरान, ऐसा नहीं कि वो चुपचाप है और जा रहा है, नहीं, वरन वो प्रचार करता हुआ गया। He went, as he journeyed, he went on preaching। और उसको क्या प्रचार करने के लिए कहा गया था? अब से 40 दिन के बीतने पर निनेवे उलट दिया जाएगा। मीन्स अब से लेकर 40 दिन, उसके बाद निनेवे जो है वो विनाश हो जाएगा, इन सिंपल टर्म्स। सो दिस वाज, इसी बात को योना को
वहां पे प्रचार करना था। तो योना ने इसी बातों को निनेवे में प्रवेश करते हुए पहला दिन का सफर में ही उन्होंने ऑलरेडी इन प्रचार को करना आरंभ कर दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 40 दिन का जिक्र को हम पाते हैं। एक्चुअली बाइबल में ये जो 40 का संख्या है ये काफी बार आप पाएंगे। मूसा के समय भी 40 दिन और नूह के समय भी 40 दिन, 40 रात का जो है वो बरसात जो आए थे। यीशु मसीह 40 दिन तक उसको शैतान द्वारा परीक्षा किया गया। तो कहीं ना कहीं 40 जो संख्या है वो परीक्षा से कहीं ना कहीं हम एक अच्छा अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसका संपर्क जो है वो परीक्षा से संबंधित रखते हैं। लेकिन देखिए, लेकिन गौर करने वाला बात यह है कि जब यह कहा जा रहा है कि 40 दिन, यू हैव गॉट 40 days आफ्टर दैट निनेवे इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, जब इन बातों को कहा जा रहा है निनेवे में, जब इस प्रचार को किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इस 40 दिन का जो समय दिया जा रहा है, यहाँ पर भी हम परमेश्वर का अनुग्रह को देख पाते हैं। गॉड इज गिविंग देम टाइम, 40 days आपको समय दिया जा रहा है कि निनेवे एंड द पीपल ऑफ निनेवे, जिनको बोला गया कि वो लोग विकेडनेस में जीवन जी रहे थे, सो दैट दे वुड टर्न फ्रॉम देयर विकेडनेस। सो दिस 40 days का जब समय दिया जा रहा है, वी कैन से दैट गॉड इन हिज ग्रेस इज गिविंग देम दिस अपॉर्चुनिटी एंड टाइम टू टर्न फ्रॉम देयर विकेडनेस। और जोना जो है 3 दिन कंटिन्यू वो प्रचार करता गया और केवल यही कुछ चंद शब्दों को उसे ऐलान करना था। वी डोंट नो व्हाट एल्स जोना सेड, बट व्हाट इज रिकॉर्डेड फॉर अस, हमारे लिए जो रिकॉर्ड किया गया वो यही है, ये 40 days का जो बात है और निनेवे का नाश होने का। और जब हम ओरिजिनल में देखने लगते हैं, ये सिर्फ 5 शब्द है डियर फ्रेंड्स, ओनली 5 words जोना प्रीच्ड, दैट इज रिकॉर्डेड फॉर अस। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द प्रभावशाली मैसेजेस जिसे हम बाइबल में देख पाते हैं वो ये है। बाइबल में बहुत सारे उपदेश और मैसेजेस को हम देख पाते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मैसेजेस, वन ऑफ द प्रभावशाली मैसेजेस जिसे हम कह सकते हैं बाइबल में, वो यह है, ओनली 5 words रिकॉर्डेड फॉर अस। और इसके प्रभाव में द एंटायर नगर ऑफ निनेवे, परमेश्वर पवित्र आत्मा की क्रिया से इस वचनों को लेकर इस तरह से उन्होंने कार्य की और इस तरह का यह महत्वपूर्ण प्रभावशाली मैसेज रहा दैट एंटायर सिटी, 60 मील एरिया का जो सिटी है, रिपेंटेड ऑफ देयर सिंस, दे रिपेंटेड एंड बिलीव्ड गॉड। सो वी कैन से ये जो 5 शब्दों वाला मैसेज है, बिकॉज इट इज गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन जो है वो 2 धारी तलवार से भी तेज है। परमेश्वर का वचन जो है इट सर्चेस द हार्ट्स। परमेश्वर का वचन नया जन्म प्रदान करता है। परमेश्वर का वचन जो है वो विश्वास को उत्पन्न करता है। इट वॉज नॉट द पावर ऑफ जोना, जोना वॉज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट कैरिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड इट वॉज द पावर ऑफ गॉड्स वर्ड। परमेश्वर का वचन का सामर्थ था जो परमेश्वर पवित्र आत्मा द्वारा इस तरह से उपयोग किया गया कि संपूर्ण निनेवे के लोग जो है हम देखने जा रहे हैं वो मन फिरा है, they repented. That's what we see, we are going to see now. पहला योना को यहोवा का जो कमीशन था उसको रिकमीशन किया गया। दूसरी बार पहुंचते हैं, पहला विषय। दूसरा विषय क्या है कि योना इस बार स्वीकार करते, वो स्वीकार करते और वो निनेवे में चला भी जाते हैं और वो पहला दिन से 3 दिन का सफर में he began to preach and he preached and he preached. ठीक है, only 5 words that is recorded for us, जिसको जोना ने प्रचार किया। और अब हम क्या देखने वाले, तीसरे विषय, that यहोवा के वचन के प्रभाव से निनेवे, सारे निनेवे के लोगों में क्या होता है, सच्चा हृदय परिवर्तन घटते हैं। आइए इस विषय को देखना आरंभ करते। योना 3 अध्याय के 5 पद। तब निनेवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, मीन्स दे बिलीव्ड, और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। टाट मीन्स सैकक्लॉथ, जिसे आप वहां भी देख सकते हैं, आपने रखा हुआ है। तो इस तरह का टाट उन लोगों ने ओढ़ा। तो निनेवे के लोगों ने क्या किए, इस प्रचार को सुनकर, परमेश्वर का वाणी को सुनकर, परमेश्वर का वचन को सुनकर, जिनको योना ने प्रचार किया, द एंटायर सिटी, इस नगर के सारे लोगों ने यहोवा पर विश्वास किया। ठीक है, और वो लोग क्या करने लगे,
वो टाट ओढ़ने लगे। टाट ओढ़ना जो है वो मन फिराव का पहचान हुआ करता था। जब लोग उन दिनों में पश्चाताप करना, मन फिराना का वास्तविकता को प्रदर्शित करते थे, तो इसी रूप से वो लोग जो है क्या कहते हैं उसको, राग लगाते थे और टाट का वस्त्र जो है वो पहना करते थे। सो इन लोगों ने विश्वास किया और हम देख पा रहे हैं कि इनमें जो है मन फिराव भी था। तो सच्चा हृदय परिवर्तन जब किसी का घटता है, उनमें दो महत्वपूर्ण विषय शामिल होता है। सच्चा हृदय परिवर्तन ये नहीं है कि जब कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है, नो। सच्चा हृदय परिवर्तन ये भी नहीं है कि कोई बीमार था वो चंगा हो गया, कलीसिया ज्वाइन करना शुरू किया। दैट इज आल्सो नॉट ट्रू हृदय परिवर्तन। सच्चा हृदय परिवर्तन तब है जब कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन को सुनकर अपने पापों से फेरते हुए बाइबल का परमेश्वर पर विश्वास करते। जब यह घटता है किसी का जीवन में, दैट इज अकॉर्डिंग टू द बाइबल ट्रू हृदय परिवर्तन। उसी के आधार पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का उद्धार भी होता है यहोवा की अनुग्रह में। सो इन बातों को हम यहाँ देख पा रहे। देखिए, बड़े से लेकर छोटे, इसका मतलब नन ऑफ देम वाज एग्जेम्प्ट। सारे जो निनेवे वासी है, ठीक है, उन लोगों ने शोक विलाप करना आरंभ किया, पश्चाताप का पहचान को देना आरंभ किया। और हम देख पाते हैं 6 पद में, तब यह समाचार केवल निनेवे के लोगों तक नहीं, बड़े से छोटे तक नहीं, यहाँ पे कहा गया कि निनेवे के राजा के कान में पहुंचा। द प्रीचिंग दैट जोना प्रीच्ड, जिन यहोवा का वचन को जिसको योना ने प्रचार किया, वो वचन क्या है, समाचार निनेवे के राजा के कान में तक पहुंच गया, ठीक है। और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र, द रॉयल जो उसका वस्त्र है, उतार कर उसने भी क्या किया, सैकक्लॉथ जो है, वो टाट को जो है उन्होंने ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। देखिए, जब ये संवाद, जब ये निनेवे के विनाश का संदेश राजा तक पहुंचा, आप देख पा रहे राजा तक मन फिराना। ऐसा नहीं कि योना जो है वो तो अन्य जाति नहीं है, मतलब नहीं है, वो कहीं के परदेसी आदमी है, कहाँ से तुम आ गए हो, हम तुम्हें जानते नहीं, पहले शायद मुलाकात हुआ नहीं, हम क्यों तुम्हारा बातों को मान ले, कौन हो तुम भाई। नो, द मोमेंट दे हर्ड दिस मैसेज, उसी मुहूर्त हम रिएक्शन को देख पाते कि तुरंत क्या हो जाता है, उन लोगों में मन फिराव आ जाता है। उन लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगे, उन लोगों ने विश्वास किए, उन्होंने यहोवा पर विश्वास किए। इसीलिए उन लोग क्या किए, उन बातों को सुनकर उस वचन के आधार पर उन लोगों ने रेस्पॉन्स को देना आरंभ किया। लोगों ने उस वार्निंग को समझा, उस चेतावनी को समझा और मन फेरना आरंभ कर दिए। और जैसे कि मैंने अभी कुछ क्षण पहले कहा, योना ने जो मैसेज को प्रचार किया यहाँ पे, परमेश्वर का सच्चा संदेश, उसका मैसेज जो है वो लोगों का हृदय को परिवर्तित किया, क्योंकि परमेश्वर का वचन में वो सामर्थ्य है। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा उस वचनों को लेकर किसी का जीवन में क्रियाशील करते हैं, इन वास्तविकताओं का फुल एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ नहीं पाते, लेकिन संपूर्ण बाइबल का संदर्भ में हम जब समझने लगते हैं, इसी तरह से जब वचन को बोया जाता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्य से उस व्यक्ति का जीवन में इस वचन का सामर्थ्य से परिवर्तन आना आरंभ हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम देख पाते हैं कि यहाँ पे राजा का भी हृदय परिवर्तन घटते हैं। और हम 7 और 8 पद में देख पाते कि राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनेवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। उन्होंने ऐसा भी आज्ञा को जारी कर दिया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी ना खाए। मतलब इस तरह से उन्होंने अपना मन फिराव को व्यक्त किया कि केवल मनुष्य नहीं, लेकिन क्या गाय बैल, ये जो पशु है, और वो कहते हैं कि वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओरे। केवल मनुष्य नहीं, लेकिन 2 बार यहाँ पे मनुष्य के साथ पशुओं का जिक्र किया गया है, नहीं 7-8 पद में 2 बार मनुष्य के साथ पशुओं का जिक्र किया गया कि वे भी कुछ ना खाए ना पिए, लेकिन टाट
ओढ़े, सैक क्लोथ जो है वो पहने। कहीं ना कहीं निनवे के लोगों का पता नहीं कहाँ से उनमें यह सोच विचारधारा आया कि नहीं केवल हम इंसान नहीं, लेकिन इवन जो हमारा बैल बकरी है उन्हें भी हमें हमारे साथ शामिल करना है। आई डोंट नो फ्रॉम एग्जैक्टली कि कहाँ से ये सारे विचारधाराएं उनमें आए, लेकिन उन लोगों के अनुसार उन लोग ये समझ लिए थे कि अगर निनवे विनाश होंगे तो साथ में ये लोग भी सब हमारे साथ साथ ये भी विनाश होने को है। तो कहीं ना कहीं along with us, राजा के अनुसार, उन लोगों का सोच विचारधारा के अनुसार उन लोगों ने पशुओं को भी शामिल किया। ठीक है, पशुओं को भी शामिल किया। और यहाँ पे देखिए 8 पद में हम देख पाते केवल इतना ही नहीं, लेकिन और क्या कहा गया है, और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। एक तो है कि मनुष्य के साथ पशु कुछ ना खाए, कुछ पानी ना पिए और टाट ओढ़े, एंड व्हाट वाज द अनदर थिंग कि वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, वे परमेश्वर से निवेदन करे, विनती करे। ठीक है, और देखिए केवल दोहाई देने तक पर्याप्त नहीं है। केवल दोहाई देना तक पर्याप्त नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पे दोहाई देने के साथ साथ हृदय में सच्चा मन फिराव का भी आवश्यकता की बात को जिक्र किया गया। That's why it says, see, और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। 2 टाइम्स, एक बार फिरने का, एक बार पश्चाताप करने का बात को कहा गया है कि हम देख पा रहे प्रार्थना को यहाँ पे, विनती को यहाँ पे, चिल्ला चिल्ला कर निवेदन करना को यहाँ पे उन लोगों का मन फिराव का वास्तविकता के साथ जोड़ा गया। कहा गया कि लेट देम टर्न, ताकि निनेवे के लोग जो है वो टर्न, वो फिरे। जिस और वो चल रहे थे, जिस रीति से वो अपने जीवन को जी रहे थे, बुराई में, पाप में, जिस बुराई और पाप को करने के लिए उन लोगों ने ठान लिए थे इतने दिनों तक, द इवल वे जिसमें वो लोग एडिक्टेड था, जीवन के तौर पर जी रहे थे, जिनको वो हृदय से चाहते थे करने, जो परमेश्वर के प्रति घृणात्मक चीजें हैं। कहने का अर्थ यह है कि वहां से ताकि वो लोग फिरे, जिस चीज को करने के लिए वो लोग पसंद करते हैं, जिन पापयुक्त चीजों में वो लोग लीन थे, आदत के तौर पर, अभ्यास के तौर पर, जो पाप है उनके लिए फेवरेट थे उनके हृदय से। द वर्ड इज सो दैट दे वुड टर्न फ्रॉम इट। यहोवा को विनती करने का साथ साथ कि मुझे बचाओ, along with that मन में, हृदय में, जीवन में यह भी सच्चाई होने को था कि we are to turn in our hearts, हृदय से हमें उन चीजों से फेरना है जिससे यहोवा नफरत करता है, उन चीजों से जिससे हम पापयुक्त दशा में अभ्यास के तौर पर करते आ रहे। यहां पे लिखा गया कुकर्म से फिरे, उपद्रव से, वायलेंस से, उन सबों को कहा गया ताकि वो लोग अपने अपने जीवनों में पाप को त्यागते हुए, ठीक है, वो अभ्यास के तौर पर जो पाप को करते थे, जिस पाप को करने के लिए वो चुने थे, जिस बुराई में वो चलते थे, जिस बुराई की राह में, जिस बुराई का जीवन को वो जी रहे थे, इट इज सेड वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुकर्म, ये सारे कुकर्म से फिरे और उस उपद्रव से, जिस तरह का उपद्रव और वायलेंट ये लोग थे। नाहुम 3:1 में जब हम पढ़ने लगते हैं, that one you see how Nineveh is represented. They were violent people. उपद्रव करने वाले लोग ये लोग थे। तो उन लोगों से कहा गया है कि परमेश्वर की दोहाई के साथ साथ ताकि वो लोग सच्चा रीति से जिस चीजों में वो लोग लीन थे, वो लोग वहां उस क्रियाओं को, वैसा जीवन जीने से परित्याग करते हुए ताकि वो लोग यहोवा को दोहाई दे कि यहोवा उन्हें बचाए। So we see true faith and along with that यहोवा को दोहाई देने के साथ साथ सच्चा फिरने का, सच्चा पश्चाताप की मांग उन लोगों से किया जा रहा है। ठीक है, सच्चा पश्चाताप की मांग को रखा जा रहा है। उसके बाद 9वें पद हमसे कहता है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। देखिए, यह
राजा की बातें हैं, या उन लोगों की कहीं ना कहीं लोगों ने भी इस प्रकार का सोच को सोचते होंगे। They had mind to reason things, they have got mind, उनमें समझ है ब्रदर चीजों को सोचने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब उनसे बताया गया कि 40 दिन के बीतने पर तुम लोग नाश हो जाओगे, somewhere most probably maybe because of the working of the Holy Spirit in them, they began to realize, क्या एहसास करने लगा, राजा कहते संभव है मे भी परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका जो कोप जो भड़कने वाला है वो शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। ये सारा चीजें घट सकते हैं। फॉर दैट वी नीड टू टर्न, हमें हमारा पाप युक्त रीति से फेरना है, यहोवा पे विश्वास करते हुए उनसे विनती करना है। व्हाई? बिकॉज मे बी शायद यहोवा हमें नाश ना करे, शायद यहोवा का जो कोप हमारे बुराई के लिए हमारे ऊपर है वो शांत हो जाए, उनके दया में होकर शायद हम बच जाए। How could these people reason these things in their mind? From where did it come? कहीं ना कहीं जब इन लोगों ने सुना 40 days, maybe they began to think by the working of God, the Holy Spirit. शायद उन लोगों ने ये सोचने लगा कि यहोवा में अभी तक हमारा आशा है। Most probably God may be gracious to us. That's why He is giving us 40 days. अन्यथा हम लोग आज ही नाश हो जाते। कहीं ना कहीं ये 40 दिन जो हमको दिया जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली संभावित निवासियों निनेवाइट्स के फेरो, बिकॉज समवेयर गॉड मे बी ग्रेसियस टू अस। दिस 40 days itself should teach us that God is granting us time to repent. कहीं ना कहीं उन लोगों का मन में ऐसा विचार आने लगा। That's why they are saying these things. He's saying these things. कि कहीं ना कहीं ये 40 दिन जो है ये करुणा का समय है, ये दया का समय है। यदि हम फेरे तो परमेश्वर शायद हमें बचाए, हमें क्षमा कर दे हमारे बुराइयों से। Otherwise 40 days, He wouldn't have given us 40 days. So this is what we see. And then we see true repentance, we see true faith. And what they assumed, उन्होंने जो सोचा था, उन्होंने जो अनुमान भी किया था एक तरह से, वो सच निकला। वो सच निकला क्योंकि यहोवा जो है, यहोवा उनको उन लोगों का उद्धार करते। यहोवा निनेवे में आना जो विनाश था उनसे उन लोगों को बचाते हैं। That's what we see in the next verse. That is our fourth point. यहोवा ने पश्चातापी निनेवे को उद्धार प्रदान किया। पश्चातापी जो सच रीति से जिन्होंने मन फिराया निनेवे के लोगों ने, उनका उद्धार प्रदान किया। See it says in Jonah chapter 3 verse 10, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठान थी उसको ना किया। यहोवा ने करुणा किया, यहोवा ने दया किया। जब निनेवे के लोग ने मन फिराया, यहोवा के वचन को सुनकर जब उन लोगों ने पश्चाताप करते हुए यहोवा को विश्वास किया, जब यहोवा के वचन के द्वारा उनके हृदय खुल गए, उन लोगों ने जब मन फिराए, तो वाकई में वचन हमसे कहता है कि यहोवा ने उन लोगों पर करुणा किया, उन्हें क्षमा किया और जो विनाश, जो हानि निनेवे के लोगों के ऊपर आना था, उनसे वे लोग बच गए। यह परमेश्वर के करुणा और दया का चिन्ह, प्रतिफल है। और हम जब निनेवे का इतिहास को पढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, इस समय से लेके नियर अबाउट लगभग अगला 150 सालों तक निनेवे में उस तरह का कोई बड़ा हानि और तबाही नहीं आती। फ्रॉम दिस मोमेंट ऑन परमेश्वर ने इस तरह से बख्शा कि निनेवे के लोगों के ऊपर अगला लगभग 150 सालों तक हानि, उस तरह का विनाश का हानि नहीं पहुंचते। लेकिन उसके बाद 612 के आसपास, बिकॉज इन लगभग 150 सालों के बाद फिर से निनेवे उसी राह में चलने लगे जैसे वह पहले थे। जो अगला जनरेशन के लोग आए और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हुए निनेवे लगभग 610 से 612 ख्रीष्ट पूर्व समय की ओर समय में। ठीक है, और यहाँ देखिए
कुछ कुछ अनुवादक लोग, कुछ कुछ टिप्पणीकार लोग ऐसा कहते हैं कि निनवे में केवल फिजिकल उद्धार आया, उनका आत्मिक उद्धार नहीं हुआ था। केवल फिजिकल सर्कमस्टेंसेस और डिस्ट्रक्शन से वो बचे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास अच्छा कारण है कि हम इसे स्पिरिचुअल रिवाइवल के रूप में भी देखें, केवल शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक रिवाइवल के ऊपर भी देख लें। बिकॉज बाइबल हमें यहाँ पे निनवे के लोगों का मन फिराव को दर्शाते और उनका विश्वास को दर्शाते, और साथ ही साथ यीशु मसीह अटेस्ट करते नया नियम में कि निनवे के लोगों ने मन फिराए थे। तो कहीं ना कहीं हमारे पास भला कारण है कि हम ये मान लें कि यहाँ पे केवल उन लोग शारीरिक रूप से नहीं बचे थे, वरन यहाँ पे निनवे के नगर में, संपूर्ण नगर में जो है आत्मिक जो है रिवाइवल घटे थे, आत्मिक सच्चा परिवर्तन उनके जीवनों में घटे थे। हम ये अच्छा अनुमान लगा सकते हैं। और इससे पहले कि हम आज के एप्लीकेशन में जाएं, इन सारे बातों को मद्देनजर रखते हुए, इससे पहले कि हम एप्लीकेशन में जाएं कि ये इन बातों को, इन शिक्षाओं को सीखने के बाद हमारे जीवन में ये कैसे लागू होते हैं, हम क्या करें इन शिक्षाओं को सीखने के बाद, इससे पहले कि हम इन बातों को मद्देनजर रखें, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है जिस बातों का मैं शुरू में जिक्र कर रहा था। एक सैद्धांतिक बात है यहाँ पे जो थियोलॉजी प्रॉपर से रिलेटेड है। सी आप जब हम बाइबल पढ़ने लगते हैं, आप डॉक्ट्रिन से नहीं बचेंगे, आप थियोलॉजी से नहीं बचेंगे। ऐसा आप यदि कोई कहे कि मुझे केवल यीशु मेरे लिए काफ़ी है, यस यीशु काफ़ी है, उन्होंने जो भी किया है, लेकिन जब हम यीशु को जानने लगते, यीशु के विषय में जानने लगते, यीशु कैसे हैं, उन्होंने क्या किए, इनको विस्तार से जानने लगते हैं, यही सैद्धांतिक बात है भैया, तब हम ऑलरेडी थियोलॉजी में एंगेज हो रहे होते। उसी तरह से इसीलिए हमारे लिए सटीक रीति से थियोलॉजी और सैद्धांतिक बातों में जुड़े रहना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा हम भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए 10वीं पद और 9वीं पद में एक छोटा लाइन को दोहराया गया है, और वो ये है कि तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तो देखिए, क्या वाकई में परमेश्वर अपनी इच्छा बदलते हैं? क्या वाकई में? और ये जो इच्छा बदलना जो शब्द है, नैखान कुछ ऐसा शब्द है इब्रानी में, जिसका मतलब है पश्चाताप करना, जिसका मतलब है अपना मन को बदलना, जिसका मतलब है रिलेंट करना, रिकेंट करना, ये शब्द दर्शाते हैं। तो क्या परमेश्वर वास्तविक रीति से, क्या परमेश्वर सच में अपना मन और इच्छा को बदलते हैं? क्या परमेश्वर को सच में भविष्य के बारे में पता नहीं है कि अचानक जब वो देखे, अरे भाई ये घट रहा है, मुझे अपना प्लान को बदलना है, मुझे अपना इच्छा को बदलना है। और इस संदर्भ में परमेश्वर को नहीं पता था कि निनेवे के लोग इस तरह से मन फिराएंगे, और जब उन्होंने देखा, उन्होंने अपना मन, अपनी इच्छा को बदल दिया। इज इट सो? क्या परमेश्वर अपनी इच्छा को बदलते वास्तविक रीति से? कि उन्होंने कुछ और ही सोचा था, लेकिन बीच रास्ते में देख रहे, नहीं अभी मुझे अपना इच्छाओं में बदलावट लाना है, बिकॉज सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहा है। क्या बाइबल का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है? सी दैट इज व्हाई थियोलॉजी प्रॉपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हमारे पास परमेश्वर को लेके गलत दृष्टिकोण है, तो वो हमारे जीवन यात्रा में भी रिफ्लेक्ट होगा। जितना अधिक हम परमेश्वर को पवित्र पाक मानेंगे, जितना अधिक हम उनके बारे में सच्चाई को जानेंगे, हम उतना ही वाउड होंगे उनके बारे में। स्क्रिप्चरली बाइबल का प्रभाव से उतना ही अधिक हम आश्चर्यचकित होंगे और जानेंगे कि वे कौन है। उतना ही अधिक इसका प्रभाव ऐसा रहता है, अगर वाकई में हमने उस रीति से परमेश्वर को स्वीकारे हैं, यह हमारा व्यक्तिगत जीवन में प्रभाव डालता है, व्यक्तिगत पवित्रता में, उनको आराधना करने में। और यहाँ पे जो है, वी मस्ट नो दिस, कि क्या परमेश्वर वाकई में अपना इच्छा को बदलते हैं? क्या परमेश्वर को वाकई में भविष्य के बारे में नहीं पता कि अचानक एक बिंदु आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं मुझे अपना इच्छा, योजना, मन बदलना है, मुझे पश्चाताप करना है बिकॉज मैंने गलती कर बैठा। इज इट सो? देखिए, पहला नजर में जब आप पढ़ रहे होंगे, आपको लग सकता है कि ऐसा है, लेकिन जब हम संपूर्ण बाइबल को बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़ने लगते हैं, एंड व्हेन वी गो थ्रू द एंटायर स्क्रिप्चर्स एंड एनालाइज इट प्रॉपरली, और अच्छे से हम अध्ययन करने लगे, ठीक है, तो आप पाएंगे नहीं, जब आप बाइबल के परमेश्वर के विशेष करके परमेश्वर के गुणों को लेकर, परमेश्वर के प्रकृति को लेकर संपूर्ण बाइबल
के संबंध में जब आप बाइबल के शिक्षा को कंसीडर करने लगेंगे, विशेषकर परमेश्वर का प्रकृति और गुणों को लेकर, तो इस प्रश्न का उत्तर है नहीं। परमेश्वर अपनी इच्छा योजना, परमेश्वर अपना मन को नहीं बदलते हैं, मन को नहीं बदलते। देखिए कुछ थियोलॉजियंस ऐसे हैं जिसे ओपन थीस्ट्स कहते हैं। उन लोग कहीं ना कहीं अविश्वासी, हम कह सकते हैं कि अविश्वासी थियोलॉजियंस। उन लोग कहते हैं कि परमेश्वर को भविष्य के बारे में नहीं पता है। परमेश्वर भी जैसे हम लोग सीखते जाते हैं सर्कमस्टेंसेस को देखकर और अपने योजनाओं में बदलाव लाते हैं, वे भी वैसा ही है। परमेश्वर को भविष्य के बारे में सब कुछ नहीं पता, वो भी सीखते जाते हैं परिस्थितियों को देखकर, वे लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन सच्चा बाइबल आधारित कलीसिया ने हमेशा से ये अंगीकार किए, हमेशा से ये विश्वास किए कि गॉड इज ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट मतलब सर्वज्ञानी है। सर्वज्ञानी होने का अर्थ यह भी है कि परमेश्वर को भविष्य के बारे में सब कुछ पता है। ना ही केवल उसको भविष्य के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन रिफॉर्म थियोलॉजी में जब हम स्टडी करते हैं, एंड इट इज बिब्लिकल, कि परमेश्वर को ना ही केवल भविष्य के बारे में पता है, माय डियर फ्रेंड्स, सारा चीजें जो भविष्य में घटने भी वाला है, परमेश्वर ने उन्हें अनंतकालीन पहले ठहराया भी है। Many people are unable to digest this truth. They hate the sovereignty of God. There are people like that. जब हम और यशाया की भाषा में यशाया क्या कहते हैं पता है? कि वो ऐसा परमेश्वर है who declares the end from the beginning. आदि से ही अंत की बात को वो ठहराते हैं, अंत की बात को वो कह देते हैं। Read the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ने लगते हैं, हम क्या पाते हैं? जो होने को है अभी नहीं हुआ है, उसे परमेश्वर ने पूरा डिटेल्ड रीति से वहां रख दिया है। The God of the Bible knows everything. Not only he knows everything, he ordained everything that is to take place in the future. मसीह का लौट के आना, मसीह के साथ उनके लोगों का राज्य जो वो स्थापित करने जा रहा है, शैतान का नाश होना, शैतान को अनंत काल के लिए पीड़ा में डालना, अविश्वासियों को अनंत काल के लिए पीड़ा में डालना, नई स्वर्ग और नई आकाश और नई पृथ्वी का निर्माण, सारा ये बातें जो घटने को है, गॉड जानते हैं और उन्होंने ठहराया भी है सारे बातों को। ठीक है, तो बाइबल का परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानते जो भविष्य में घटने को है। सो लेट अस सी सम वर्सेस। और मैंने अभी भी जो ये बात को कहा, डोंट जस्ट बिलीव बिकॉज आई एम टेलिंग इट, analyze it yourself in the Bible, look into the Bible and with proper hermeneutics, सही व्याख्या करने के पद्धति के द्वारा इनको समझने का प्रयास करें। Let us turn our Bibles to 1 Samuel chapter 15 verse 11. पहला सामुएल आप लोग आगे 15 अध्याय 11 पद, जस्ट पहला लाइन पढ़ूंगा, ठीक है। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। ब्रदर, मैं शाऊल को, यहोवा कह रहा है, मैं शाऊल को, शाऊल यू नो हुआ शाऊल, द फर्स्ट किंग ऑफ इजराइल। यहोवा कहते हैं कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। दैट मीन्स मुझे पता नहीं था क्या कि शाऊल क्या करने वाला है। That means ऐसा लग सकता है कि God didn't know how Saul is going to be, and that's why God is saying मैं पछताता हूँ, मैं पछताता हूँ। उसी अध्याय में और एक पद है, हालांकि यहाँ पे 4 बार इस शब्द का यूज किया गया है, ठीक है, पछताया शब्द का, लेकिन मैं केवल ये 2 पदों को ही जिक्र करना चाहूंगा। एक और ये पहला सामुएल 15 अध्याय 11 पद, जहाँ पे यहोवा कहता है कि मैं पछताता हूँ, ठीक है। और पहला सामुएल 15 अध्याय 19 पद में आइए, कुछ पदों का नीचे क्या कहा गया वहां पे, और जो इज़राइल का बलमूल है वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि पछताए। यहोवा जो है वो इज़राइल का
बलमूल है, वह ना तो झूठ बोलता और ना पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है कि पछताए। डियर फ्रेंड्स, पहला सामुएल 15:11 को पढ़े पहले, अभी पहला सामुएल 15:19 पद 19। I think then maybe 29 or something. Let me just check it. Just 29 or something maybe. I think I misquoted the verse. हाँ 29। 29. Sorry, I misquoted it. It should be 29 in place of 19. Okay. Sorry for the misquotation. ठीक है 29. दो का जगह में एक चला गया. 29 हाँ. Sorry for this small error. जो misquotation मैंने किया है, गलत मैंने टाइप किया था. ओके. सो 1 सामुएल 15:29 हमसे कहता है कि जो इज़राइल का बहुमूल है यहोवा, वो ना तो झूठ बोलता है और ना पछताता है, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि है कि पछताए. यहाँ पे हमारा हार्मोनिटिक्स टेस्ट में आ जाता है कि हम कैसे बाइबल को व्याख्या करें. एक तरफ है जहाँ पे बोल रहा है कि वो पछताते हैं, दूसरा तरफ है जहाँ बोल रहा है कि वो नहीं पछताते. हम किसको ले? क्या सामुएल को लिखने वाला परमेश्वर प्रेरित राइटर को ये नहीं पता था जब वो इन बातों को लिख रहा है? क्या वो अपने को ही विरोधाभास कर रहे थे? Was he contradicting himself? In one place he is telling God repents, in one place he is saying God does not relent. Which one is it? Which one is it? देखिए, इसलिए बाइबल को उस दिन हम लोगों ने स्टडी किए थे कि जब भी हम बाइबल को एक्सप्लेन करने लगे, इंटरप्रेट करने लगे, हमें कभी भी इस तरह से इंटरप्रेट नहीं करना है कि हम विरोधाभास को ला रहे. और ना ही जब 1 सामुएल का राइटर इसे लिख रहे थे, ना ही वो विरोधाभास का बातों को लिख रहे थे. He was well aware of it. पवित्र आत्मा की प्रेरणा में उसे बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या लिख रहा है. एक वर्ड है, हमने शायद सुने होंगे पहले, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं. ये भी बाइबल व्याख्या का एक विषय है, जिसका अर्थ यह है कि यहोवा जब इंसानों को इंसानी संदर्भ में किसी चीज को समझाना चाह रहा है, उसे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यीशु मसीह को परमेश्वर का भुजबल कहा गया है, सामर्थी जो हाथ है. इसका मतलब यीशु मसीह तो हाथ है, और इसका मतलब यह भी नहीं कि यहोवा का एक हाथ है, बिकॉज परमेश्वर आत्मा है. तो ये भुजबल कहने का अर्थ क्या है? इंसानों को वो ये समझा रहा है कि जो सामर्थ्य भरा विषय, उनका सामर्थ्य का जो प्रकटीकरण को दर्शा रहा है. उसी तरह से व्हेन इट सेज, यहाँ पे इन दो बातों को हमें एक साथ में लाना है. ठीक है, यहाँ पे देखिए, पहला सामुएल 15:29 हमसे कहता है, क्या कहता है? कि परमेश्वर हमेशा वो झूठ नहीं बोल सकता है, वो हमेशा सत्य बोलते हैं. तीतुस में भी हम इन बातों को पाते हैं. नेवर लाइज, वो वास्तविक रीति से कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं. उसी तरह से वास्तविक रीति से वो कभी भी मन नहीं बदलता, उनका इच्छाओं को नहीं बदलते. देखिए, कई बार ऐसा लग सकता है, ऐसा प्रतीत हो सकता है इंसानी दृष्टिकोण से कि यहोवा ने अपना इच्छा को या मन को बदला है, क्योंकि परिस्थिति बदल रहा है, एक्शन बदल रहा है. कि उन्होंने पहले शाऊल को राजा बनाया, अभी हटा रहा है. पहले 40 दिन का बात को कहा गया है निनवे में विनाश होगा, अभी नहीं हो रहा है. और इस तरह से रिकॉर्ड हमारे सामने किया गया है, क्योंकि इंसानी दृष्टिकोण से ऐसा लग सकता है, ऐसा लगता है कि शायद मन का बदलना हो रहा है, क्योंकि परिस्थिति बदल रहा है. लेकिन परमेश्वर कभी भी अपनी इच्छा को बदलता नहीं. परमेश्वर जैसे यहाँ पे लिखा है कि 29 में, वो झूठ नहीं बोलता है. दैट इज लिटरल, वास्तविक रीति से झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा सच बोलता है. उसी तरह से ये भी लिटरल है कि वो नहीं पछताता है, यानी वो अपनी इच्छा को नहीं बदलता है. और वो बहुत अच्छा यहाँ पे बात कहा गया है कि वो मनुष्य नहीं कि पछताए. देखिए, इंसान लोग समय समय पे पछताते हैं. इंसान लोग, निनेवे के लोग पछता रहे थे, मन फिरा रहे थे, लेकिन यहोवा इंसान नहीं है कि उस तरह से मन फिराए या पछताए. ठीक है.
इसलिए जो बेस्ट सोल्यूशन है बिब्लिकली, जो बेस्ट इंटरप्रिटेशन होगा जब हम इन पदों को देख पाते हैं कि एक तरफ कहा गया है कि पछता रहा है, एक तरफ नहीं, बेस्ट जो रेजोल्यूशन जिसे हम ला सकते हैं, बेस्ट तरीके से जिससे हम इसको ऐसे बातों को समझ सकते हैं, वो ये है कि सबसे पहले हम ठान ले कि परमेश्वर कभी अपना इच्छा को बदलता नहीं। वो ये बदलता है कि जो घटने वाला है, जो होने वाला था, उसे वो बदलता है। ठीक है, हम समझ रहे हैं? God is changing something that He said is going to happen. कुछ जो होने को था, होने के बारे में कहा गया था, परमेश्वर उसको बदल रहा है, लेकिन उसका परमेश्वर का इच्छा नहीं बदल रहा है। इसको जोना के द्वारा भी हम समझते हैं। ठीक है, जोना क्यों निनेवे में जाना नहीं चाहता था, इसको और क्लियरली हम समझेंगे अब। जोना क्यों निनेवे में जाना नहीं चाह रहा था? क्योंकि योना को पता था यदि योना निनेवे को जाएंगे, यदि वो प्रचार करेंगे, जोना को पता था कि लोग फेरेंगे, पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर अपने दया में उसको माफ कर देगा। आप समझ रहे हैं? जोना didn't want to go to Nineveh because उसको पता था कि यदि वो जाएंगे और प्रचार करेंगे, वार्निंग देंगे, तो लोग पश्चाताप करेंगे, मन फिराएंगे और यहोवा उन्हें, उन लोगों को क्षमा करेंगे। तो एक बात बताइए, क्या यहोवा को यह नहीं पता था कि निनेवे के लोग मन फिराएंगे? डियर फ्रेंड, हेलो ब्रदर, क्या परमेश्वर को यह नहीं पता था कि निनेवे के लोग मन फेरने जा रहे हैं? यदि आप कहते हैं कि यहोवा को नहीं पता था, क्योंकि वो तो अभी इच्छा बदल रहा है, यहोवा को भविष्य के बारे में नहीं पता था, यदि आप ऐसा कहते कि यहोवा को नहीं पता था कि निनेवे के लोग मन फेरने वाले, इसलिए अचानक जब उसने देखा, उसने अपना इच्छा को बदल दिया, यदि आप इस राह को लेते, इस इंटरप्रिटेशन को लेते हैं, तो आपको यह कहना पड़ेगा कि योना को परमेश्वर से ज्यादा भविष्य के बारे में समझता। That means जोना को ज्यादा समझता कि जोना इसलिए नहीं गया वहां पे बिकॉज उसको पता था कि वो जाएंगे तो वो मन फेरेंगे लोग। इसका मतलब यहोवा को जरूर नहीं पता, वो योना को पता है, आप कह रहे हैं। You are saying Jonah has more future understanding and more insight than God himself. But that is not true. क्योंकि योना क्यों नहीं गया निनेवे में पता है? योना कहते हैं ऐसा। Let us read that verse. जोना chapter 4 verse 2. उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था, लेट्स रिटर्न टू जोना। आप लोगों को मिला? जोना चैप्टर 4 वर्स 2, ठीक है? आप वहां से सेल फोन से भी देख सकते हैं, स्टार्टिंग में समस्या हो रहा है। यू गॉट इट? जोना चैप्टर 4 वर्स 2। उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की। दिस इज जोना टेलिंग गॉड, यहोवे, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यह नहीं, देखिए, मैं यही बात ना कहता था, इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तार्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। डियर फ्रेंड्स, देखिए, मैं और एक बार रिवाइंड करता हूं, ठीक है? यहां से लेके मैं रिवाइंड, हम लोग इस सिद्धांत को देख रहे थे, इस विषय को, कि क्या यहोवा को भविष्य के बारे में पता है या नहीं। क्या परमेश्वर भी भविष्य की चीजों को नहीं पता, लेकिन जब वो घटते हैं तो अपने इच्छा को बदलते? क्या ऐसा परमेश्वर है बाइबल का? नहीं। सामुएल में हमसे कहा गया कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो मन फिराए या पश्चाताप करे। तो जब यहां पर भी ये दृश्य घट रहा है, योना कह रहा है कि व्हाई डिडंट जोना वांटेड टू गो, जोना क्यों नहीं जाना रहा था निनेवे? बिकॉज ही न्यू वेल इन एडवांस कि वो जाएंगे निनेवे में, निनेवे के लोग फेरेंगे, यहोवा करुणा निधान है, यहोवा दयालु है,
यहोवा उनको क्षमा कर देंगे, निनेवे के लोग नाश नहीं होंगे। जोना न्यू दैट। तो क्या आप ये कहेंगे कि परमेश्वर को उतना तक नहीं पता था भविष्य के बारे में? दिस इंटरप्रिटेशन कांट बी ट्रू। गॉड नोस एवरीथिंग। वरन परमेश्वर ने सारे विषय को उन्होंने ठहराया है। ठीक है, परमेश्वर को यह पता था कि क्या घटने वाला है, वरन उन्होंने ही उसे डिजाइन किया था इस तरीके से। और जब यहाँ पे कहा गया है कि परमेश्वर ने उसका इच्छा को बदला, इसका मतलब देखिए, जब यहाँ पे कहा जा रहा है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदला, इसका मतलब ये नहीं है कि यहोवा को यह नहीं पता था कि निनेवे के लोग मन परिवर्तन करेंगे। आप समझ रहे बात को? जब यहाँ कहा जा रहा है कि परमेश्वर ने अपने इच्छा को बदला, इसका मतलब ये नहीं है कि यहोवा को यह नहीं पता था कि निनेवे के लोग फेरेंगे। यदि आप ऐसा कहते हैं तो आपको यह स्वीकारना पड़ेगा कि योना परमेश्वर से श्रेष्ठ है, क्योंकि योना को ज्यादा बातें पता था परमेश्वर से। लेकिन बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। परमेश्वर ने जो यहाँ पे की है वो ये है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? वो ये है, हमें ऐसा लगने लग रहा है कि यहाँ पे कुछ बदलावट हो रहा है क्योंकि सिचुएशन बदल रहा है, इसलिए इंसानी तौर पर इंसानों को इन बातों को समझाने के लिए ऐसा बातों को कहा गया है। बट इट डज नॉट लिटरली मीन दैट गॉड चेंजेस और ही क्या कहते हैं, रिपेंट्स, मन फेरते या पछताते हैं। परमेश्वर ने योना को एक आदेश दी कि योना निनेवे में जाके इन बातों को कहे 40 दिन एंड देन यू विल बी डिस्ट्रॉयड। यहोवा ने ही इस वाणी को योना को दिया, योना को कमीशन किया ताकि योना इन बातों को जाके निनेवे में कहे। वाई? यहोवा ने ही इसे ठहराया ताकि इन बातों को सुनने के द्वारा ताकि निनेवे के लोग मन फेरे और यहोवा उन्हें क्षमा करे और उद्धार प्रदान करे। Are you getting the point? The word of God. Yeah, God himself designed whatever Jonah needed to say in such a way ताकि यह प्रचार एक औजार बन जाए और निनेवे के लोगों को परमेश्वर क्षमा कर सके और उद्धार प्रदान कर सके। जिस योजना को परमेश्वर ने अचानक नहीं बदला, लेकिन जिस योजना को परमेश्वर ने सृष्टि के नींव रचने से पहले ठहराए थे। So are you getting it? जब जोना को परमेश्वर ने ठहराया जाओ और 40 दिन की बातें जो कहने को कहा, ये बातें ही वो शब्द और औजार थे, वो वचन थे जिसको परमेश्वर ने उपयोग किया निनेवे के लोगों में परिवर्तन को लाने, निनेवे के लोगों में हृदय परिवर्तन और विश्वास को उत्पन्न करने में, ताकि वे लोग फेरे और यहोवा उन्हें क्षमा प्रदान करे, जिसकी योजना यहोवा ने सृष्टि की नींव रचने से पहले ही किए हैं। इसको जब हम नया नियम में पढ़ते हैं तो इसका और भी अधिक स्पष्टीकरण को हम पाते कि जिसको यहोवा ने सृष्टि से पहले ही चुना है कि उद्धार प्रदान करने के लिए सारा बातें जो है। सो आर वी गेटिंग इट? इसलिए जहाँ कहीं भी हम देख पाते कि यहोवा ने अपना इच्छा को बदला, इट डज नॉट मीन कि उन्होंने लिटरली इच्छा को बदला, लेकिन इंसानी परिभाषा में कुछ समझाया जा रहा है क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, सिचुएशन चेंज हो रहा है, इसलिए इंसानों को ऐसा लग रहा है कि मन बदला जा रहा है। लेकिन बिब्लिकली when we bring all the text together, जहाँ पे परमेश्वर के गुणों का बातों को किया गया है, God doesn't change his mind। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, हमारे जैसा नहीं है। जैसे हम पछताते हैं, हम मन फिराते हैं, वो वैसा नहीं है कि मन फेरे, कि अपनी इच्छाओं को बदले, कि उसका योजना कुछ और था, अचानक से उसका इच्छा को बीच रास्ता बदल रहा है। नहीं, परमेश्वर अपना इच्छाओं को नहीं बदलते, वो सार्वभौम परमेश्वर है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है क्योंकि हमारे सामने इंसानी दृष्टिकोण से परिस्थिति है जो बदल रहा है, इसलिए इंसानी परिभाषा में इन बातों को व्यक्त किया जा रहा है। लेकिन वास्तविक सच्चाई ये है कि परमेश्वर वास्तविक रीति से अपनी इच्छा को नहीं बदलता है। और इस संदर्भ में योना को इसलिए इन बातों को कहा गया और इसलिए यहाँ पे परमेश्वर का इच्छा बदलने का बातें लिखा हुआ है। और इसीलिए यहाँ पे जो है हम देख पाते इस बात का जिक्र किया गया है इंसानी दृष्टिकोण से। दिस इज कॉल्ड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। जैसे परमेश्वर का वास्तविक रीति से हाथ नहीं है, उसके बावजूद
इंसानों को इंसानी परिभाषा में समझाने के लिए क्या कहा जा रहा है? राइट हैंड, बिकॉज राइट हैंड इज द सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, isn't it? भुजबल in that way. But God truly does not repent. He need not to repent. वो सार्वभौम है, ठीक है, वो सार्वभौम परमेश्वर है। और यहाँ पे इस संबंध में आखिरी बार मैं इन बातों को कहना चाहूंगा, ठीक है। परमेश्वर को सब कुछ पता है, सब कुछ पता था, वरन परमेश्वर ने ही ठहराया कि निनेवे इस तरीके से मन फिरा है, कि निनेवे के लोगों के जीवन में इस रीति से मन फिरा पहुंचे कि वो लोग इस संदेश को सुने कि 40 दिन तुम्हें मौका दिया जा रहा है। और जब वे लोग सुनेंगे और फेरेंगे, यहोवा से क्षमा पाएंगे, ठीक है। और इस सारा परिकल्पना और योजना को परमेश्वर ने अचानक से नहीं बदला, लेकिन सृष्टि से पहले ही संपूर्ण बाइबल के संदर्भ में उन्होंने बातों को ठहराया था कि इस रीति से निनेवे नगर में यहोवा का उद्धार पहुंचे, ठीक है। एंड टुडे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रू रिपेंटेंस, जब हम सच्चा मन परिवर्तन और हृदय परिवर्तन और पश्चाताप की बात कर रहे हैं और सच्चा विश्वास का, और जब हम नया नियम के दृष्टिकोण से नया नियम में भी ऐसा समान बातों को पाते जहाँ यीशु मसीह लूका 13 में एक बार उनसे कोई लोग आकर ऐसा ऐसा हुआ, वैसा वैसा हुआ बातों को कह रहा है, कहीं कोई लोग मारा गया, कोई पिलात के हाथों में मारा गया, कहीं टावर गिरा, तो यीशु मसीह इसी प्रकार का बातों को कहते हैं। यीशु मसीह कहता है कि तुम लोग भी मन फिराओ, अन्यथा यू विल ऑल लाइकवाइज पेरिश, तुम भी उसी तरह से नाश हो जाओगे। और पतित मनुष्य जो है स्वभाव से ही पापी दशा में है और अनंत विनाश की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम योना एक्चुअली माइनर प्रोफेट में गिरता है, योना के साथ और भी 12, योना को लेकर और भी 12 भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है, और उन लोगों ने जो है संपूर्ण संदर्भ को हम जब पढ़ते हैं, लगातार परमेश्वर का, प्रभु का दिन, द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ द लॉर्ड, विचार का दिन, विचार का दिन, विचार का दिन के बारे में लगातार वहाँ पे जिक्र किया गया है। वो दिन जब न्याय आने वाला है, वो दिन जब भयानक रीति से परमेश्वर का क्रोध गिरने वाला है। और संपूर्ण माइनर प्रोफेट जहाँ पर योना को भी लिखा गया, जिस सेक्शन में योना बिलोंग करते हैं, उस संपूर्ण प्रोफेट लोगों का बातों को मद्देनजर रखते हुए, यस, निनेवे के लोगों का जीवन में, निनेवे के लोगों ने परमेश्वर का जो न्याय आ रहा था उससे बचा, आत्मिक न्याय से वो लोग बचा। और जिस क्षण उन लोगों को मन फेरने का, वार्निंग का जो समाचार दिया गया, तुरंत उन लोगों ने मन फेरा। इन बातों का मद्देनजर रखते हुए और सारा कॉन्टेक्स्ट को मद्देनजर रखते हुए जब हम हमारी बातों को सोचते हैं आज, कि वो न्याय जो परमेश्वर का है, जो निनेवे पे आने वाला केवल नहीं था, लेकिन जो संपूर्ण विश्व पे पड़ने वाला है, द डे ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का वो दिन, वो अभी तक आया नहीं है, जिसकी बातों को वो लोग कर रहे थे। जब भयानक रीति से परमेश्वर का क्रोध पड़ने को है, मनुष्य का पतित स्वभाव और पाप में जीने के कारण, और वहाँ से बचने का एक ही उपाय है, हमारे पापों के कारण आता परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का पवित्र विचार और जजमेंट से, जिस जजमेंट के बारे में, जिस डे ऑफ द लॉर्ड के बारे में संपूर्ण प्रोफेट्स लोग कहते हैं, उससे बचने का आज हमारे इन दिनों में भी एक ही उपाय है, वो है कि हम अपना मन को फेरे। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम भी मन फिराओ, अन्यथा वैसा ही तुम लोग भी विनाश होगे। तो यह है, हम लोगों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, यदि हम परमेश्वर का आता उस न्याय से बचना चाहते, उस महान प्रभु का दिन से अगर हम बचना चाहते हैं, भयानक प्रभु का दिन से, और यदि हम परमेश्वर का उपस्थिति में प्रवेश करना चाहते हैं, तो हमें भी वैसा ही सच्चा रीति से मन फेरते हुए प्रभु यीशु मसीह में आज विश्वास करना है, नया नियम के संदर्भ में, ताकि हम आता उस अनंत विचार से बच सके।